जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। चुड़ैल अर्थात सात्विक चुड़ैल आपको 2 कलश, खाली नहीं, भरे हुए सोने के, वो भी सोने के भरे हुए कलश आपको प्रदान करेगी सात्विक चुड़ैल। दोस्तों, बिना माला मंत्र जाप के, बिना साधना के, और 1 रुपए का भी खर्च नहीं, और सात्विक है, तामसिक नहीं, सात्विक है। कोई भी इसका तामसिक प्रभाव नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे संपन्न कर सकता है। बस बात यह है दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको बता देते हैं, क्योंकि समय आपका जो है बेकार जो है समय नष्ट हो जाए, तो हम वीडियो की शुरुआत में ही बता दे रहे हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है, और ये कोई साधना नहीं है, ये प्रयोग है दोस्तों। इस प्रयोग को करके आप चुड़ैल से अपनी इच्छाओं की परिपूर्ति करा सकते हो। ये कोई साधना नहीं है, इसमें कोई माला मंत्र जाप नहीं है, और कोई खर्चा वगैरह कुछ नहीं है। खुले शब्दों में कह दे रहे हैं। आपकी इच्छा है तो वीडियो पर मतलब रुको। जो लोग मतलब कि साधना के उद्देश्य से आए हैं, उस मंत्र के उद्देश्य से आए हैं। जो लोग मंत्र लेना चाहते हैं तो मंत्र नहीं है दोस्तों। और जो लोग मतलब कि साधना के उद्देश्य से आए वीडियो पर, तो साधना नहीं है। बेकार में आपका समय नष्ट हो, समय बर्बाद हो। समय वहां पर लगाओ जहां पर आपको कुछ लाभ हो सके। समय हर किसी से कीमती होता है। हम खुले शब्दों में बाद में कमेंट करो, अरे भगत जी आपने मंत्र नहीं बताया, तो मंत्र इसमें नहीं है। और भगत जी आपने साधना नहीं बताई, तो बाद में कहते हैं लोग कि गुरु जी, भगत जी आपने साधना नहीं बताई। तो ये कोई साधना नहीं है, ये प्रयोग है दोस्तों। ये चुड़ैल को अपन चुड़ैल से अपनी इच्छाओं की परिपूर्त कराने का हम जो है प्रयोग बताने वाले हैं। बिना माला मंत्र जाप के, बिना साधना के, और बिना खर्चे के। और ये सावन स्पेशल है। सावन के कुछ दिन हैं। सावन में किसी भी शुक्रवार को, किसी भी शनिवार को आप संपन्न कर सकते हो। सात्विक है दोस्तों, हम खुले शब्दों में कह रहे हैं। सावन स्पेशल जो है, आप किसी भी शनिवार को, किसी भी शुक्रवार को संपन्न कर सकते हो। सात्विक है। ये चुड़ैल जो है आपकी जो धन मतलब कि धन से रिलेटेड आपकी समस्या दूर करेगी दोस्तों। ये हम शुरुआत में बता दे रहे हैं। ये आपको वचन नहीं देगी, दोबारा आने बुलाने का तरीका नहीं बताएगी। आपसे जो है धन से संबंध, आप इससे मतलब धन से, हम आपको वीडियो की शुरुआत में भी बता चुके हैं, धन ही धन आपको प्रदान करेगी। तो दोस्तों, हम जो है आपको एक एक करके समझाएंगे, बाय स्टेप समझाएंगे। अच्छे से समझ में आ जाए तो हम आपको जो है दोस्तों अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो समझाने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों देखो, हमने दिन तो बता दिया आपको। आपको जो है शुक्रवार को, शनिवार को, शुक्रवार को सावन में किसी भी शुक्रवार को, किसी भी शनिवार को आप कर सकते हो। सावन स्पेशल है, और इस सावन स्पेशल है और सात्विक है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें कोई माला मंत्र जाप नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई खर्चा नहीं। अभी जब खर्चा होगा तो सामग्री, और जो है अन्य कोई सामग्री, मतलब कुछ नहीं इसमें आपको, जो हम मतलब कि कोई मतलब कि कोई खर्चा नहीं है इसमें। आपका जो 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। नियम शर्त हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आपको किस जो मतलब सावन स्पेशल, देखो सावन में हर व्यक्ति जो सनातनी है, या फिर जो है भाव मतलब कि ईश्वर को मानता है, तो मतलब भगवान शिव को, ईश्वर को, विधाता को मानता है, तो वो तो मतलब कि अपने नियमों का पालन करता होगा। जितने सनातनी हैं सभी नियमों का पालन करते हैं। जिसकी और भी कई धर्म है, जिसकी देश विदेशों से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग नियमों का पालन करें, सात्विक रहें, अपना भी भला करें, लोगों का भी भला करें। मतलब आप लोग सात्विक रहने का ये नहीं कि जिसकी मतलब कि मतलब जिसकी मीट मछली नहीं खाया, गंदी पदार्थों का सेवन नहीं किया, गंदे विचार रखे, ठीक है। सात्विक जो है हर तरीके से आपको पवित्र रहना है, सात्विक रहना है, अच्छे विचार रखने हैं, सद मतलब पवित्रता बरतनी है। स्वच्छ साफ आपके फटे पुराने कपड़े हो तो ये नहीं कि नए मार्केट से लेकर आओ तो उन्हें ही धो धा कर स्वच्छ साफ कर लो। अरे भाई, अपनी भी कोई काम हो तो अपना भी करो, और समाज में कोई काम है तो समाज में भी अपना सहयोग दो, ठीक है। तो जो वीडियो जो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये कि जो लोग मतलब कि आप किसी भी धर्म से हो, नियम हमने आपको मतलब कि नियम जो है आपको सात्विक रहना है, पवित्रता बनाए रखनी है दोस्तों, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है। और ये किसी भी शुक्रवार को, किसी भी शनिवार को आप कर सकते हो। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपकी जो है विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, करने वाली ही आयु जो 18 से ज़्यादा की होनी चाहिए। 18 एज, 18 की आयु, 18 उम्र,
वर्ष आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, ठीक है। 18 की आयु उम्र जो है, एज जो है ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले, आपको करना क्या है, आपको जो है जिस भी शुक्रवार को, जिस भी शनिवार को करना हो, तो आस-पास में कहीं पर भी एक बेरी का वृक्ष, हमने बेरी का वृक्ष जो है कई प्रकार के प्रयोग बताए। बेरी का वृक्ष जो है दिन में कहीं पर भी, आप कहीं पर भी जो जाकर तलाशा हो इसे, जो कहीं पर भी एकांत में, जहाँ पर आपको कोई करते हुए कोई देखे ना, कोई टोके ना। अब कुछ लोगों का प्रेशर रहते हैं बाद में कमेंट करें कि गुरुजी हमारे तो घर में ही है, कि हमारा तो घर जो मतलब काफ़ी पुराना वृक्ष वृक्ष पहले ही से ही वृक्ष था, तो हमारा घर खुद वहाँ पर हमारे पिताजी, दादाजी ने मैंने खुद बनवाया है। मतलब कि कुछ लोग कहेंगे कि हमने खुद बनवाया, हमारे दादाजी, पिताजी ने बनवाया है घर जो है, वो वृक्ष पहले ही से था लेकिन घर बाद में बना। या फिर जो घर के समीप ही है, या फिर जो है घर में, घर के अंदर उगाया है, जमाया है, या फिर कहीं पर भी हो, लेकिन आपको जो है मतलब कि आपको कोई देखे हुए करते ना, मतलब देखे हुए करते, मत करते हुए देखे ना, टोके ना, कहीं पर भी आप देखो दोस्तों, ठीक। ये वृक्ष आपको देख लेना है, ठीक है। अब बात रही, आप जो लोग मतलब व्रत रखें वो भी कर सकते हैं, जो व्रत नहीं रखें सावन में वो भी कर सकते हैं। और पूजा पाठ तो सुबह शाम आप करते ही हो, आपकी दिनचर्या, ठीक है। वृक्ष कहीं पर भी आप जाकर देख आओ, ठीक है। तो सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय आप जो है सूर्य को मतलब कि सूर्य वंदना कर लो, सूर्यास्त के समय सूर्य वंदना कर लो। सूर्य वंदना करने के बाद में अपनी जो पूजा पाठ कर लो। पूजा पाठ करने के बाद में आपका जो समय रहेगा भाई आपके 9:30 बजे का रहेगा। समय आपका 9:30 बजे का रहेगा, अच्छा खासा, मतलब कि कोई शोर शराबा नहीं रहेगा, ठीक है। अपने आसपास में आप, अब जो लोग शहर में रहते हैं तो शहर में भीड़ भड़ाका ज़्यादा रहता है, तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। गाँव क्षेत्र में तो जो है 7-8 बजे के बाद में लोग अपने-अपने कामों से, मतलब कि अपने-अपने कामों से, छोटे-मोटे काम होते हैं गाँव, मतलब कि गाँव क्षेत्र में फसल वगैरह आप लोग भली-भाँति परिचित हो, ठीक है। और भी कई प्रकार के छोटे-छोटे काम होते हैं, जिसकी पशु को चारा देना, अलग-अलग प्रकार के छोटे-छोटे काम होते हैं, तो उन कामों से वो जो है परिपूर्ण करके, अपना-अपना काम परिपूर्ण करके, तो रोटी भोजन करके अपने-अपने इस निजी स्थान पर वो विश्राम करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य ये, अब शहर में भी शहर में जो है अपने हिसाब से आप देख लेना भाई, आपके शहर में लोग जो है कितने समय तक जो है जगते हैं, कितने समय तक नहीं सोते हैं, क्योंकि शहरों में, बड़े-बड़े शहरों में भई, नगरों में, महानगरों में तो वो दिन रात एक ही जैसा रहता है। दिन रात एक ही जैसा रहता है, गाँव देहात में तो जो है कम से कम भीड़ भड़क्का रहता है ना। अब ज़ाहिर-सी बात है, सुबह 4 बजे वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, अपने हल ले जाना खेतों पर, ठीक है। और जो है शाम को थोड़ा मतलब कि जब वो सूर्यास्त होते हुए चलेंगे, तो वो अंधेरे तक तो अपने घर आ ही जाते हैं। कहने का तात्पर्य आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। 9:30 बजे का आपका समय रहेगा। तो 9:30 बजे आपको इंतज़ार करना है, 9:30 बजे का आपको इंतज़ार करना है, और साढ़े 9 अपने अपनी जो भी आपकी सुविधा है 9:30 बजे की देख लेना, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये कि आप जो है आपकी जो भी सुविधा है, और एक चीज़ और कहेंगे, बाद में कहें लोग कि हम शहर में, शहर वाले भी कर सकते हैं, गाँव में देहात में रहते हैं वो भी कर सकते हैं। सुविधा हर जगह है, लेकिन आपको सोचने विचारने की अलग-अलग दृष्टि है हर किसी की। सुविधा हर जगह है दोस्तों, ठीक है। सुविधा हर जगह है, केवल सोचने विचारने की अपनी-अपनी दृष्टि है लोगों की। तो आप जो है 9 बजे जो है अपने घर से निकलने से पहले आपको जो है अपने माता-पिता का आशीर्वाद ले लेना, ठीक है? उसके बाद में गुरु का आशीर्वाद, गुरु का नहीं, गुरु ने आप हमेशा ध्यान रखना, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना। पहले तो जो है माता-पिता का आशीर्वाद, अब गुरु नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना, ठीक है? उसके बाद में गणपति का आशीर्वाद, उसके बाद में माता आदिशक्ति भवन शिव का, माता काली, काल भैरव का, अपने कुल देवी देवताओं का, कुल पितरों का, गाँव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 सिद्ध धरती माता आकाश पिता का, ठीक है? आपका जो भी इष्ट हो सभी देवी तो प्रणाम कर लेना। आपको डर भय लगता है तो उससे कवच लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। और सब कुछ जो है भगवान से पर छोड़ दो, सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से आपने जो है भगवान शिव को, बस इस बात का ध्यान रखना, आप जो है सावन ही स्पेशल करना है दोस्तों। और एक चीज़ और कहेंगे, आपके कुल देवी देवताओं की अनुमति नहीं होगी तो कोई भी शक्ति आने वाली नहीं है, ठीक है। तो भगवान शिव की आराधना करके उसके बाद में, जिस आपको डर भय लगता है तो बिना टोके टाके, आपको डर भय लगता है तो रोज सूक्ष्म कवच लगाए, नहीं तो बिना टोके टाके अपने घर की तरफ से आपको निकल जाना है। तो जो वृक्ष देखकर आए थे आपको वहीं पर ही रुकना है, ठीक है। जो वृक्ष देखकर आए थे वहीं पर भी आपको डायरेक्ट जाकर रुकना है, रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शब्द और बता दें हम दोस्तों, आपके मात आपको जो है बाल लेने हैं अपने, आपको जो है अपने बाल लेने हैं, वो भी खुद के बाल, ठीक है। बाल आपको अपने खुद के बाल लेने हैं, मात्र मात्र आपको 3 बाल लेने हैं, अपने खुद के 3 बाल।
आपको अपने खुद के 3 बाल लेने हैं, किसी दूसरे की नहीं, ठीक? खुद के 3 बाल। अब बाल इतना बड़ा होना चाहिए, हम वीडियो में बताने वाले हैं। जब वृक्ष के समीप पहुँच जाओ, ठीक है? आप समझ जाओगे, वीडियो में बताने वाले, वृक्ष के समीप पहुँच जाओ। बेरी का वृक्ष जो है स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, आपको जो बेर का वृक्ष काफ़ी मतलब इस पर फल बेल जो बेल मतलब छोटी-छोटी बेल रखते हैं ना, बेल लगती है ना, फल जो रहता है, तो उसमें काँटे भी होते हैं, छोटे-छोटे पत्ते होते हैं हरे-भरे, ठीक है? आस-पास में कहीं पर भी मिल जाएगा आपको। तो आपको जब बेरी की वृक्ष के समीप पहुँच जाओ, तो आपको प्रणाम कर लेना है कि स्थानीय देवी देवता, हे वृक्ष, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि हमें इस प्रयोग में सफलता हो। मतलब कि आप हम सर्वप्रथम आपको हमेशा ध्यान रखना, प्रणाम करने का तरीका होता है। मतलब कि अब ज़ाहिर-सी बात है, कोई अपने माता-पिता के पेट से हर कोई अभिमन्यु थोड़ी है जो माता-पिता के पेट से सीख लेगा। ठीक, अभिमन्यु जो है संपूर्ण ज्ञान नहीं सीख पाए थे आप लोग भली-भाँति पर जो, ठीक है? उन्होंने सुन लिया था। तो वो कथा सुनाएँगे, वो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है? तो आप जो है किसी सज्जन से आप उसके बारे में आप सुन सकते हैं, या फिर जो है महाभारत में भी आप उसे पढ़ सकते हो। तो आपने जो है प्रणाम कर लेना है, स्थानीय देवी देवता प्रणाम करता हूँ, हे वृक्ष देवता हम आपको प्रणाम करता हूँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमें ये आशीर्वाद दें कि हम इस प्रयोग में सफल हो जाएँ, ठीक है? आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है? उसके बाद में चारों तरफ देख लेना है, कोई आपको देख तो नहीं रहा है, कोई घूर तो नहीं रहा है, ठीक है? चारों तरफ देखने के बाद में आपको अपने बाल, ठीक है? अपने बाल और आपको जो है सर्वप्रथम चारों तरफ देखो, ठीक है? चारों तरफ कोई नहीं देखना है, तो आपको एक टहनी देखनी है। आपको एक टहनी देख लिए, आपको टहनी देख ली जिसकी उँगली इतनी मोटी हो। अब जैसे कि हाथ इतना मोटा तो होगा, तो वो तो काफ़ी मोटा हो जाएगा, पैर इतना मोटा। कहने का तात्पर्य जो उँगली रहती है अपनी, कोई सी भी उँगली, उँगली इतनी मोटी आपको टहनी देखनी है आप, एक शाखा देखनी है, ठीक है? और उतनी आपको अपने बाल लेने हैं, 3 बाल वहाँ पर आपको अपने 3 बाल उखाड़ने हैं, ठीक है? 3 बाल। ये चाहे एक-एक करके उखाड़ो, चाहे 2 उखाड़ो, चाहे एक-एक करके उखाड़ो, चाहे एक बार में 3 उखाड़ लो, ठीक। अब एक ही बार में 3 तो ज़्यादा ज़्यादा उखड़ाएँगे, तो आप जो है अच्छे से लाइट से अपने हिसाब से जो है अपने सिर के बाल 3 आपको उखाड़ लेने हैं, ठीक है? इसे अच्छे से, कोई दर्द ना हो, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अच्छे से अपने 3 बाल उखाड़ लेने हैं। अब उ उन मतलब कि उसी हिसाब से अपने बाल लेने हैं आपको, उसी हिसाब से अपने बाल लेने हैं 3, जो कि उस टहनी में आपको मतलब बाँधना है। मतलब कि उसमें आपको मतलब लिपटैना है, आपकी भाषा में बाँधना लिपटैना कहते हैं, ठीक है? मतलब उसमें चारों तरफ लिपटैना है, टहनी में, चारों तरफ आपको लिपटैना है दोस्तों, हम ये भी बता रहे हैं। तो उसी हिसाब से अपने बाल आपको दे छोटे-छोटे बाल रहेंगे, तो उँगली इतनी मोटी टहनी देखोगे, शाखा देखोगे, ठीक है? तो उतने बड़े मतलब उँगली इतनी बड़ी शाखा देखोगे, तो उसी हिसाब से बाल होनी चाहिए, ठीक है? मतलब कि आप जो है अपने-अपने देख लेना भई, अपने उँगली के हिसाब से टहनी आपको देख लेनी है, ठीक है? टहनी के चारों तरफ आपका बाल मतलब चारों तरफ लिपट जाए, चारों तरफ, कहने का तात्पर्य हमारा है, खुले शब्दों में हम दोबारा बता रहे हैं, बाद में लोग कमेंट करते हैं कि एक ही शब्दों को कई बार बोल देते हो। अब जिसकी मान लीजिए आपने उँगली इतनी मोटी आपने टहनी देखी, शाखा देखी, ठीक है? बेरी की वृक्ष की। अब उँगली उँगली इतनी मोटी टहनी देख ली आपने, तो उसकी मोटाई के हिसाब से आपको बाल लेने हैं 3 अपने सिर के, ठीक है? जो कि चारों तरफ एक ही लपेटा लगाना है आपको, ऐसे नहीं 2-3, एक ही लपेटा लगाना है, ठीक है? एक ही लपेटा लगा लो और उसको बाँधना नहीं, इम्ठै देना है उसको, मतलब कि थोड़ा-सा हल्का-सा इम्ठै देना है आपको। आपको इम्ठै देना है, जैसे ही आप इम्ठोगे, हम आपको बता रहे हैं ना, आपको मतलब कि गाँठें नहीं लगाने हैं, बाद में खोलना भी है, गाँठें लगाओगे तो खोलने में टाइम लग जाएगा, इधर से उधर विचलित हो जाओगे। तो हल्का-सा आपको मतलब मोड़ देना है ताकि लिपट जाए, चुटकी से हल्का-सा। ध्यान रहे आपको खोलना भी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक। और बाल आसानी से मुड़ भी जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जितनी टहनी हो, मतलब जितनी उँगली के हिसाब से अपनी मतलब टहनी आपकी शाखा देख लेना इतनी मोटी हो, उसी हिसाब से आपको बाल लेने हैं और एक ही लपेटा लगाना है, एक लपेटा पूरा लगा के दोनों को तीनों मतलब दोनों तरफ के सिरों को इकट्ठा करके उसको लपेट देना है, ठीक है? इम्ठै देना है, आपकी भाषा में इम्ठैना, लपेटना है, ठीक है? गाँठें नहीं लगानी है, ठीक है? मतलब गाँठें लगाओगे तो उसको खोलना भी है, तो फिर आप जल्दी नहीं खोल पाओगे, ठीक है? तो आपको लिपटा देना है एक प्रकार से, गाँठी गाँठी नहीं लगानी, मतलब प्रकार से थोड़ा
अच्छे से मतलब कि खोलना भी उससे इम्ठा देना है, ठीक है। इम्ठाने के बाद में जैसे ही आप इम्ठोगे, इम्ठाने के बाद में जैसे ही आप उठोगे, इम्ठेते ही आपको जो है पीछे की तरफ हट जाना है, ठीक है। पीछे की तरफ हटने के बाद में पीछे हमेशा ध्यान रखना, आपने जैसे ही इम्ठाया, आपने जैसे ही इम्ठाया, इम्ठे कर आपको एक कदम पीछे हट जाना है, ठीक है। आप जैसे ही एक कदम पीछे हटोगे, आप देखोगे कि वृक्ष में से ऊर्जा निकलने लगेगी, वृक्ष में से ऊर्जा निकलने लगेगी। कुछ ही समय, बांधते ही क्षण भर भी नहीं लगेगा। बस जैसे ही आपको लगे कि आपने एक मतलब कि जैसे लिपटे दिया तो एक प्रकार से बंधन हो गया उसका, मतलब कि आपने लिपटे दिया तो एक प्रकार से आपने बांध दिया। अरे भाई उसको, उसकी उसके दोनों सिरे आपने आप उसमें लिपटे दिए, बांध दिए, मतलब कि उसको लिपटे दिया तो एक प्रकार से बंध गया। अरे आपने बांधा, एंठे दिया, ठीक है। तो काम तो उतना ही करता है वो, लेकिन ये गांठी लगाओगे तो वो ज़्यादा पुख्ता काम हो जाता है, गांठी लगाने पर ज़्यादा पुख्ता काम हो जाता है। एमठी पर थोड़ा जो है वो थोड़ा सरल रहता है, ठीक है। तो आपने जो है तेजी से दूर हटोगे तो रोशनी निकलेगी और प्रत्यक्ष में चुड़ैल आपकी आंखों के सामने हाजिर हो जाएगी। प्रत्यक्ष में जब हाजिर हो तो आपको जो है प्रणाम कर लेना है कि हे देवी हमको प्रणाम करते हैं, ठीक है। प्रणाम करने के बाद में कोई भी हो, देखो आप लोग भली भांति भाई, आप जो है किसी भी व्यक्ति को, कोई भी कोई भी प्रभु की कोई भी आकृति, मतलब कोई भी आकृति हो, प्रभु का कोई भी रूप स्वरूप हो, ठीक है, विधाता का कोई भी रूप स्वरूप हो, हर किसी को मान सम्मान देना ही देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप किसी को मान सम्मान दोगे तो आपको भी कोई मान सम्मान देगा। अरे जाहिर सी बात है, आप जो है पत्नी को मान सम्मान दोगे तो पत्नी आपको देगी। आजकल कलयुग चल रहा है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की बातें हैं, तो चलो हम जो है वो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी और इसमें आप लोग इशारा दे रहे हैं तो आप लोग भली भांति परिचित, तो सम्मान होता है भाई, ठीक है। तो प्रत्यक्ष में हाजिर हो तो आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है। तो वो आपसे कहेगी बता, तूने मतलब कि मैं इस वो आपसे कहेगी, खुले शब्दों में कहेगी कि मेरा मेरा वास जो है इस वृक्ष में है, मेरा वास जो है इस वृक्ष में है और तूने इसमें जो बंधन कर दिया है, तूने इसमें बंधन कर दिया, इस बंधन को खोल दे, इस बंधन को खोल दे। अभी जो है मतलब कि मतलब सावन का दिन चल रहा है, ठीक है, अभी सावन सावन का समय चल रहा है, ठीक है। तो इसे जो है मतलब कि हर किसी को इस समय जो है सृष्टि में अपना अपना योगदान देने की आवश्यकता है। देखो वृक्ष भी, ठीक है, हर शक्ति इस समय योगदान देती है, अपनी अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, हर कहने का तात्पर्य कि हर चीज का सावन के, हर सृष्टि में हर चीज का अपना अपना योगदान होता है, वो भी संपूर्ण रूप से, ठीक है। तो वो कहिए अभी सावन का समय चल रहा है और वैसे भी जो है अभी मतलब मेरा वास इस वृक्ष में है, तूने इसको बंधन कर दिया तो मैं भी बंधन में आ गई, इसको खोल दे, मुझे आजाद कर दे, ठीक है। तो आपको खोलना नहीं है, ठीक है, आपको खोलना नहीं है, आपको बोलना है कि दोनों हाथों में, इन दोनों हाथों में आप मतलब कि इन दोनों हाथों में, हमारे जो हाथ दिखते हैं, इन दोनों हाथों में आप कुछ भी मतलब कि कुछ कीमती वस्तु, ठीक है, आपको खुले शब्दों में कह देना है कि हमारे दोनों हाथों में कुछ कीमती वस्तु दे दो आप। ये रिक्त हाथों में कुछ, खुले शब्दों में कह देना कि रिक्त हाथों में हमें जो है कीमती कुछ वस्तु दे दो, ठीक है। तो वो समझ जाएगी। तो और भी जिसकी आप कही कीमती, तो और भी कई प्रकार की वस्तु रहती है, ठीक है। तो आपको जीवन यापन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, मतलब कि सबसे आप मतलब क्रय विक्रय के लिए, ठीक है, जीवन एक जीवन यापन करने के लिए अच्छा खासा महत्वपूर्ण, इसका भी धन का अपना योगदान, जितना सांसों का योगदान है, जितना वस्त्रों का योगदान है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, धन तो धन है भाई, ठीक है। धन धन का भी अपना स्थान है, हर समय के हिसाब से, जिसकी सोने की मुद्राएं, कागज की मुद्राएं, तांबे की मुद्राएं, ठीक है, कौड़ियाँ अलग अलग प्रकार से समय के हिसाब से चलती रही हैं दोस्त, ठीक है। चांदी की मुद्राएं चली, सोने की मुद्राएं चली, कागज का पैसा और भी कौड़ियाँ चली, कई प्रकार से समय के हिसाब से चली, ठीक है। लेकिन सोना शुरुआत से लेकर अभी तक चल रहा है। पैसे अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय पर अपने अपने शासकों ने अलग अलग प्रकार की मुद्राएं पैसे बनाए, चले और बंद हो गए, रुके, ठीक है। लेकिन सोना अभी भी चल रहा है, शुरुआत से लेकर जब तक मतलब सृष्टि में आया है, जब तक सृष्टि में आया है सोना, जब से सृष्टि में आया है तब से सोना अभी तक चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बस यही कीमती है, तो आपको कीमती मतलब कि कोई कीमती वस्तु, ठीक है, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन भी देगी, आपको ऑप्शन भी देगी कि ये चाहता है जीवन यापन करने के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है
कि ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो आपको उनमें से धन ही, जो लोग धन की, जैसे कि धन की इच्छा अब जैसे कुछ लोग कहेंगे, वो कहेंगे जीवन यापन करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी कई जड़ी बूटियों से बना हुआ मतलब कि औषधि, कई प्रकार, कई मतलब कि रस देगी, कई जड़ी बूटियों से बना हुआ रस देगी, कि इसे पान करने से ये भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है? और भी कई प्रकार की, मतलब 2-3 ऑप्शन आपके पास रख देगी कि ये जो है ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है? 3 ऑप्शनों में से तो आपको जो धन ही आपको, अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें ज़्यादा रोग रहता है, तो वहाँ पर जो है वो जड़ी बूटियों को रस रस का भी ऑप्शन देगी, तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हो कि हमें ये चाहिए, ठीक है? 3 ऑप्शन कहने का, तब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 3 ऑप्शन आपके पास दे देगी, नहीं तो जो है धन ही आपको, जो लोग धन करते हैं, तो धन ही आपको, खुले शब्दों में कहना है, जो लोग धन की इच्छा रखते हैं, तो आपको धन बोल देना है, ठीक है? तो दोनों हाथों में धन की कलश रख देगी वो, ठीक है? दोनों हाथों में धन की कलश रख देगी और वो समय बता देगी कि 2 महीने, 3 महीने में इसको अपने समय में, मतलब कि अपने प्रयोग में ले लेना है और समाज के भी हित में आपको प्रयोग कर देना है। अपना भी भला करो, धन मतलब कि उस धन को अपने लिए भी प्रयोग करो और समाज के लिए भी प्रयोग करो, अपना भी भला करो, लोगों का भी भला करो दोस्तों, ठीक है? जब दे दे और समय बता देगी 1 महीना 2 महीना, तो उसके अंदर अंदर आपको वो खर्च करना है, अपने भी कार्य मिलो और लोगों का भी भला करो, और मतलब कि धर्म का भी कार्य करो, ठीक है? जाओ तो फिर कहेगी इसको खोल दें, ठीक है? उसके बाद में आपको, तभी तो बोला था उसको इम्ठाई देना है, ठीक है? बांधना नहीं है, जैसे आपने इम्ठाया है, ठीक है? उसी से आपको उसको खोल देना है। जैसे ही आप खोलोगे तो वो आज़ाद हो जाएगी, मतलब कि वो वहाँ से चली जाएगी दोस्तों। उसके बाद में उन बालों को जो है आपको कहीं पर भी एकांत में रख दो। ये चलता हुआ पानी, उसमें विसर्जन आपको कर देना है, कहीं पर भी एकांत में कर देना, कहीं पर भी एकांत में रख देना है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? प्रणाम करके आपको अपने घर की तरफ चले आना है, ठीक है? तो घर में घुसूँ, तो घर में घुसने से पहले आप जो है नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, नहाने में सक्षम नहीं है तो हाथ पैर धो लो। हाथ पैर धोने के बाद में आपको 2-4 मिनट बैठना है, उसके बाद में अपने घर में आपको मतलब कि प्रवेश करना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाती, लेकिन हमारा समझाने का तरीका जो है बहुत अच्छे तरीका, अब कुछ देखो समझाने का हम जो है कुछ अलग तरीका है हमारा। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारा समझाने का भाई अपना-अपना, हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है। लेकिन बात ये है कि संपूर्ण रूप से आप समझाओगे, संपूर्ण तरीके से समझाओगे तो समय ले लोगे थोड़ा-सा, लेकिन इतना भी समय नहीं कि आप समय नष्ट हो जाए, ठीक है? तो थोड़ा जो है वीडियो बड़ी हो जाती है, लेकिन हम अच्छे से समझाते हैं कि हम वीडियो में शुरुआत में ही कह देते हैं, हम एक-एक करके समझाएँगे, गहराई से बताएँगे दोस्तों। तो कोई मतलब कि कोई से छूट ना जाए, अच्छे से बताते हैं तो थोड़ी वीडियो अवश्य बड़ी हो जाती है, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भी लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, उसके लाभ उठा सकें। दोस्तों कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो दोबारा देखें, तिबारा देखें, 4 बार देखें, 10 बार देखें, उसके बाद में इस प्रयोग को आपको करना है। दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। भगवान शिव की कृपा से आप सफल ही सफल हो जाओगे। सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से आपको करना है दोस्तों। कोई साधना नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं, जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।